So hello, how are you? I am a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is potential energy of a dipole in an uniform electric field. तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे इस डायपोल की इन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, तो एक डायपोल कंसीडर किया है जिसमें एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है. देखो इसमें एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है. आपको पता होगा कि डायपोल क्या होता है. तो डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. मतलब डायपोल एक पेयर होती है जिसमें प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है. देखा जाए तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है. तो यहाँ पर हमने एक डायपोल कंसीडर किया है जिसमें एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है. अब इस जो डायपोल की लेंथ है ये हमने 2l कंसीडर की है और ये डायपोल हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा जितने एंगल पे प्लेस किया है. देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और डायपोल आपने ऐसे प्लेस किया है. तो ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा जितना एंगल बना रहा है. अब देखो अगर हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी इस डायपोल की कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस डायपोल के ऊपर एक वर्क करेंगे. देखो वर्क क्यों करेंगे, क्योंकि देखो मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपको किसी भी टाइप की एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो हमें वर्क कैलकुलेट करना पड़ता है. तो हम क्या करने वाले, इस डायपोल के ऊपर एक वर्क करेंगे. देखो कैसे, तो इस डायपोल को मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा रोटेट करने वाला हूं. देखो सपोज ये एंगल θ2 है और ये वाला θ1. देखो यहां पर जो डायपोल हमने इनिशियली θ1 जितना एंगल पे प्लेस किया था, अब हमने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम करके θ2 जितना एंगल पे प्लेस कर दिया. अब देखो यहां पर मैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ये निगेटिव साइड क्या करने वाली है, इस प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और इस पॉजिटिव साइड क्या करेगी, इस माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगी. तो डायपोल इस तरह रोटेट होगा, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट होने वाला है. और हम काम कैसे कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, है ना, उल्टा काम कर रहे हैं. मतलब यहां पर हम एंटी क्लॉकवाइज इस तरह काम कर रहे हैं. हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. देखो मैंने पहले भी बोला है कि हमें किसी भी फील्ड के अगेंस्ट काम करना होता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, डायपोल को रोटेट कर रहे हैं. अब देखो हमें क्या करना है, तो बस यही वर्क कैलकुलेट करना है, क्योंकि यही वर्क क्या होगा, तो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा इस डायपोल में. तो देखो हम वो वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वर्क के फॉर्मूले का यूज करेंगे. दैट इज dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा. अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, तो dw इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूज कर रहे हैं. हमारा जो वर्क के लिए फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, तो dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, हम टॉर्क इंटू डी थीटा यूज क्यों कर रहे हैं, तो देखो यहां पर हो क्या रहा है, तो डायपोल को हम रोटेट कर रहे हैं, इसे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रोटेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन आया. अब देखो रोटेशनल मोशन में फोर्स का काम कौन करता है, तो टॉर्क करता है. इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, तो टॉर्क का यूज किया है. और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो रोटेशनल मोशन में कौन सी होती है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है. देखा जाए तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस डायपोल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया ना इसे. तो यहाँ पर इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तो टाउ इंटू डी थीटा का यूज कर रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, तो बस टॉर्क और डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब देखो आपको पता होगा कि टॉर्क क्या होता है, तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की है कि टॉर्क क्या होता है, तो पीई साइन थीटा. देखो यहां पर हमने टॉर्क इज इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा. ये dw के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज टॉर्क की वैल्यू. अब देखो यहां पर और एक बात, मैंने पहले भी बोला है कि हम फिजिक्स में कभी भी टोटल वर्क कैलकुलेट नहीं कर सकते. हमें क्या करना पड़ता है, तो टोटल वर्क को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ना पड़ता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है. इसलिए हम क्या करते हैं, तो डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं और बाद में हम क्या करते हैं, तो इंटीग्रेशन का यूज करके ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में आपने वर्क को कैलकुलेट किया है उसको जोड़ देते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, तो बस इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ओवर dw, और इसके इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या होंगे, तो 0 से w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर θ1 से θ2 पी साइन थीटा
डी थीटा। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का लिमिट्स है वो θ1 से θ2 कैसे आए, तो देखो जो डाइपोल आपने इनिशियली θ1 पे प्लेस किया था और इसके ऊपर आपने वर्क करके θ2 एंगल पे प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे θ1 के लिए जो आपका वर्क था वो जीरो था, क्योंकि इनिशियली वो θ1 पे था। आपका वर्क कंप्लीट कहाँ पे हुआ, तो θ2 पे वर्क कंप्लीट हुआ, इसीलिए यहाँ पे 0 से W ये इंटीग्रेशन के लिमिट्स आए और θ1 से θ2 ये इंटीग्रेशन के लिमिट्स आए। देखो हमेशा याद रखो, जब भी आप क्या करते हो इंटीग्रेशन का यूज करते हो तब आपको इंटीग्रेशन के लिमिट सब्स्टिट्यूट करने ही होते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखो इसके इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो होगा W, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर dw क्या होता है W। अब इसके इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या होंगे, 0 से W इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे P और E ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, क्योंकि P क्या है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, तो ये P कांस्टेंट है। और E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे यूनिफॉर्म है, दैट इज कांस्टेंट है। तो हम ये P और E ये इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, तो बस हम यहाँ पे साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। सो PE इंटीग्रेशन ओवर θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो अपर लिमिट दैट इज W माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि हम इंटीग्रेशन के लिमिट्स कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अपर माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू PE एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ओवर साइन थीटा। अब इंटीग्रेशन ओवर साइन थीटा क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ओवर साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन ओवर साइन थीटा दैट इज इक्वल टू क्या करेंगे, कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन के लिमिट्स θ1 से θ2। और अब हम क्या करेंगे, तो ये माइनस साइन इस ब्रैकेट से बाहर लेंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, सो माइनस P इंटू ब्रैकेट कॉस थीटा और इंटीग्रेशन के लिमिट से θ1 से θ2। और अब हमें क्या करना है, तो बस θ2 और θ1 दैट इज इंटीग्रेशन के लिमिट्स इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, W माइनस 0 दैट इज इक्वल टू W दैट इज टोटल वर्क, और वही क्या होगी आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो W दैट इज इक्वल टू U, बिकॉज हम क्या करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। सो माइनस P कॉस θ2 दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस θ1। सो ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइनल आंसर। सो ये होगा आपके लिए फाइनल आंसर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइनल आंसर। अब देखो अब हम क्या करते हैं, तो इसका एक स्पेशल केस भी देख लेते हैं। मतलब ये θ1 90 डिग्री कंसिडर करते हैं। मतलब θ1 मतलब कौन सा एंगल है, तो इनिशियल एंगल है। मतलब इनिशियली जो डाइपोल आपने प्लेस किया था और उसके बाद आपने क्या किया था, तो θ2 काम किया था। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, θ1 90 रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डाइपोल परपेंडिकुलर रखते हैं। तब हम क्या करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। सो W दैट इज इक्वल टू U इज इक्वल टू माइनस P इंटू ब्रैकेट कॉस θ2 माइनस कॉस 90। और आपको पता है कि कॉस 90 कितना होता है, तो 0 होता है। मतलब यहां पे कॉस 90 कितना होगा, 0। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, U इज इक्वल टू माइनस P कॉस θ2। दैट इज हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो U इज इक्वल टू माइनस P कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। दैट इज U इज इक्वल टू माइनस P कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। अब ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में कैसे, तो ये होगा U इज इक्वल टू माइनस P बार डॉट E बार। दैट इज हमने क्या कर दिया, इसको डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज आपको पता होगा कि A बार डॉट B बार ये क्या होता है, तो ये होता है AB कॉस थीटा
हमने बस इस फॉर्मूले का यूज करके इस इक्वेशन को डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज माइनस पी बार डॉट ई बार। देखो यहां पर हमने क्या किया है, तो थीटा टू इज इक्वल टू थीटा कंसिडर किया है। सो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन। देखो आपका इक्वेशन यहीं पे खत्म हो रहा है, या फिर आप इसको यहां पर भी खत्म कर सकते हो। सो और एक बात यहां पे बताता हूं, देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, तो टॉर्क की बात की थी। और टॉर्क क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट को रोटेट कराता है, मतलब यहाँ पे ये डाइपोल को रोटेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा था, तो ये प्लस क्यू को ये निगेटिव साइड अट्रैक्ट कर रही थी, और इस प्लस साइड क्या कर रही थी, इस निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही थी। तो होगा क्या, एक टाइम पे ये डाइपोल स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब ये क्या होगा, एकदम से ऐसे पैरेलल बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब ऐसे एग्जैक्टली क्या होगा, पैरेलल होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। तब ये स्टेबल पोजीशन होगी। क्यों? क्योंकि तब क्या होगा, ये डाइपोल अब रोटेट नहीं कर सकता, मतलब टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, तब ये स्टेबल पोजीशन होगी। सो ये था हमारे लिए इक्वेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अगर आपका कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट में पूछ सकते हो।